स्टार्टिंग में किंग को दिखाया जाता है जो अपने सोल्जर्स के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसकी केव में जाता है। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, किंग का ध्यान किसी चीज़ की तरफ जाता है और तभी ड्रैगन उन पर आग से हमला कर देता है और सभी सोल्जर्स मर जाते हैं। ड्रैगन से अपनी जान बचाने के लिए किंग उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है और यहाँ से सीन एंड होकर शिफ्ट होता है कई सालों बाद एक नए किंगडम में। यह एक बहुत ही करीब किंगडम होता है और यहाँ के किंग की 2 बेटियां होती हैं, जिनमें से एक होती है एलोडी। एलोडी बहुत ही सुंदर होती है। एक दिन उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल किंगडम से रिश्ता आता है। एलोडी के फादर बिना कुछ सोचे समझे शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। किंग को लगता है कि एलोडी की शादी एक पावरफुल और अमीर किंगडम में हो जाने से उनकी सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। एलोडी की पूरी फैमिली दूसरे किंगडम के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उनके वेलकम के लिए एक सर्वेंट पहले से ही वहां मौजूद होता है जो उन सभी को अपने अपने रूम्स दिखाता है। एलोडी और उसकी छोटी बहन दोनों बहुत खुश होते हैं। एलोडी अपने रूम की बालकनी में खड़े होकर पहाड़ों की तरफ देखती है तो उसे वहां से कुछ रोशनी दिखाई देती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सो जाती है। अगली सुबह क्वीन एलोडी के फादर को इन्फॉर्म करती है कि वो अगले दिन शादी करना चाहते हैं। वो दोनों के बीच कुछ और बातें होती हैं और दूसरी तरफ एलोडी और प्रिंस को दिखाते हैं। एलोडी प्रिंस से पूछती है कि क्या उसे शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है, जिस पर प्रिंस उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, तुम बहुत सुंदर हो और मुझे बहुत पसंद भी हो। बात करते हुए वो दोनों एक पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। एलोडी प्रिंस को बताती है कि कल उसने दूसरे ओर एक पहाड़ों में से कुछ रोशनी आती हुई देखी थी, जिस पर प्रिंस कहता है कि उसे पहाड़ पर एक केव है जहां हमारे पूर्वजों की पूजा होती है, जो हमारी शादी वाले दिन की जाएगी और अभी वहां उसी की तैयारी की जा रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलोडी के फादर क्वीन से बात करने के बाद काफ़ी परेशान है। एलोडी की मॉम जब किंग से पूछती है तो वो उसे कुछ नहीं बताते। उसकी मॉम डिसाइड करती हैं कि वो खुद क्वीन से बात करेंगी, लेकिन वो बहुत घमंडी होती है और वो कहती है कि वो एक छोटे किंगडम की क्वीन से बात नहीं करना चाहती। वो अपनी दोनों बेटियों के पास जाती हैं और कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एलोडी और प्रिंस की शादी के दिन पर। शादी पूरे होने पर वो दोनों पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। प्रिंस एलोडी को एक केव में लेके जाता है जहाँ पहले से ही काफ़ी लोग होते हैं। वहाँ क्वीन एलोडी को बताती है कि इस केव में एक ड्रैगन है, एक ऐसा ड्रैगन जिसने कई सालों पहले हमारे किंगडम में काफ़ी तबाही मचाई थी। हमारे पूर्वज किंग ने बदला लेने की कोशिश की और इसी केव में ड्रैगन का सामना किया, लेकिन ड्रैगन बहुत ही पावरफुल था और किंग उसे हरा नहीं पाए। अपनी जान बचाने के लिए किंग ने उस ड्रैगन के साथ एक समझौता किया। उन्होंने अपनी 3 बेटियों को ड्रैगन को देने का वादा किया। उसके बाद ड्रैगन ने फिर कभी हमारे किंगडम पर हमला नहीं किया। उस दिन से हम इस रिचुअल को फॉलो करते आ रहे हैं। क्वीन ने प्रिंस और एलोडी दोनों के हाथ पर एक कट लगाया और उनके हाथ को एक साथ जोड़ दिया और कहा कि अब से आप दोनों एक हैं। फिर प्रिंस ने एलोडी को उठाया और उसे आंखें बंद करने को कहा और उसे एक खाई में फेंक दिया। नीचे गिरते ही एलोडी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया तो वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ से सोता हुआ ड्रैगन जाग जाता है। एलोडी डिसाइड करती है कि वो खुद इस खाई से बाहर निकलेगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि उसके अलावा भी यहाँ पर कोई है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ ड्रैगन दिखता है। वो एलोडी से उसका नाम पूछता है और उसे कहता है कि आप एक सौदे के हिस्से के रूप में यहाँ हैं और मैं तुम्हें आज मार डालूंगा क्योंकि मुझे तुमसे शाही खून की खुशबू आ रही है। ये सुनकर एलोडी छुपके से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे उसे काफ़ी चोट लग जाती है। बहुत मुश्किल से छुपते हुए एलोडी आगे बढ़ी। तभी उसका ध्यान एक चमकती हुई ब्लू लाइट की तरफ जाता है। वो आगे जाकर देखती है कि वो लाइट एक पेड़ से आ रही है। वो आगे जाकर देखती है कि पेड़ पर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हैं जो चमक रहे हैं। वो उन कीड़ों को एक कपड़े में बांध के उसे लैंप की तरह यूज़ करती है। आगे जाने पर एलोडी को एक छोटा सा वाटरफॉल मिला। वो जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है तभी ड्रैगन उस पर फिर से हमला कर देता है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। एलोडी को एक छोटा सा केव दिखता है जिसमें वो छुप जाती है। उस केव के अंदर उसे दीवार पर खुदे हुए कुछ नाम दिखते हैं जो कि उन लड़कियों के होते हैं जो उससे पहले यहाँ छुपी थी। केव में कुछ देर रेस्ट करने के बाद एलोडी आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे एक छोटा पत्थर मिलता है जिस पर बाहर निकलने का मैप बना हुआ था। एलोडी उस मैप को फॉलो करती है, लेकिन वो रास्ता बहुत ही डेंजरस होता है। एक पॉइंट पर आकर रास्ता खत्म हो जाता है। एलोडी ऊपर देखती है तो उसे वहाँ से रोशनी आती हुई दिखती है, पर वहाँ नीचे से ऊपर तक बहुत ही शार्प पत्थर थे।
लेकिन एलोडी उन्हें भी पार कर लेती है और जैसे ही वो केव के बाहर निकलती है वो देखती है कि वो एक पहाड़ के ऊपर है जहाँ से नीचे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये देखकर एलोडी रोने लगती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता था। तभी अचानक से वहाँ ड्रैगन आ जाता है और एलोडी पर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत मुश्किल से बचती है। ड्रैगन उसे कहता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, लेकिन इस जगह से आज तक कोई नहीं बच पाया है और तुम भी नहीं बचोगी। दूसरी ओर एलोडी को केव के अंदर से अपने फादर की आवाज़ आती है। ड्रैगन भी उसी आवाज़ को सुनता है और उसके पीछे जाता है। इसी बीच एलोडी अपने फादर की तरफ जाती है। वापस जाते हुए उसे रास्ते में बहुत सारा गोल्ड दिखता है और 3 टूटे हुए अंडे। उस जगह पर एलोडी को पास्ट के विजुअल्स आने लगते हैं, जिसमें वो देखती है कि किंग पहली बार जब इस केव में आए तो उन्होंने 3 ड्रैगन के अंडे देखे और उन्होंने उनमें से निकले ड्रैगन्स को मार डाला। ड्रैगन से अपनी जान बचाने के लिए किंग ने उसे पूछा कि वो क्या कर सकता है, जिस पर ड्रैगन ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हर जनरेशन से 3 बच्चों की तुम मुझे बलि दो और बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे किंगडम को शांति से रहने दूंगा। और तब से यही चलता आ रहा है। अब एलोडी पूरी कहानी जान चुकी है। वो देखती है कि उसके फादर ड्रैगन से फाइट करते हैं और वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। एलोडी ड्रैगन का ध्यान हटाने के लिए कुछ शोर करती है, जिसको फॉलो करते हुए ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। एलोडी अपने फादर के पास जाती है और वो उसे बाहर जाने का रास्ता बताते हैं, जहाँ उसकी मॉम और सिस्टर उसका वेट कर रही होती हैं और इतना बताने के बाद वो मर जाते हैं। एलोडी उनके बताए हुए रास्ते से बाहर निकलती है, लेकिन तभी ड्रैगन भी उसके पीछे केव से बाहर आ जाता है और पूरे किंगडम में तबाही मचा देता है। दूसरी तरफ क्वीन महल से सब देख रही होती है और वो समझ जाती है कि ये सब एलोडी की वजह से हुआ है। क्वीन अपने शोल्डर्स के साथ उस शिप पर पहुंच जाती है और एलोडी की मॉम और उसकी सिस्टर जहां उसका वेट कर रही होती हैं और उसकी सिस्टर को उठाकर ले जाती है और उसकी मॉम को भी इंजर्ड कर देती है। अब एलोडी शिप पर पहुंच जाती है, जहां उसकी मॉम उसे बताती है कि क्वीन उसकी बहन को लेके गई है। एलोडी समझ जाती है कि वो उसे कहाँ लेकर गई होगी। बिना देर किए एलोडी उसी पहाड़ पर जाती है जहाँ से उसे खाई में फेंका गया था और देखती है कि क्वीन ने अपने ब्लड से उसकी बहन का ब्लड मिक्स करके उसे नीचे फेंक दिया है। एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए दोबारा खाई में जाती है और ड्रैगन का सामना करती है। वो उसे बताती है कि क्वीन उसके साथ धोखा कर रही है। वो दूसरी किंगडम की लड़कियों को शाही खून बनाने के लिए अपने परिवार के लड़के से शादी करवाती है और फिर उस लड़की को खाई में फेंक देती है। ये सब जानने के बाद ड्रैगन को बहुत दुख होता है। ड्रैगन एलोडी को कहता है कि मेरी सज़ा मौत होनी चाहिए, लेकिन एलोडी कहती है कि क्वीन और प्रिंस को सज़ा देनी होगी। दूसरी तरफ प्रिंस अब इसी तरह एक और लड़की को झूठ बोलकर फंसा रहा होता है। तभी वहाँ एलोडी पहुँच जाती है और सबको क्वीन की सच्चाई बताती है। फिर वो सभी को कहती है कि जो लोग खुद को बचाना चाहते हैं उन्हें चले जाना चाहिए। क्वीन एलोडी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो अकेली उसका क्या नुकसान पहुंचा सकती है, जिस पर एलोडी जवाब देती है कि वो अकेली नहीं है। और तभी वहाँ ड्रैगन आ जाता है और पूरी रॉयल फैमिली को एक साथ पूरे महल को डिस्ट्रॉय कर देता है। लास्ट में दिखाते हैं कि एलोडी अपने फैमिली के साथ अपने महल पहुंच गई है और वो अपने फादर की जगह लेकर पूरे किंगडम को संभाल लेती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।